हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास कमेंट आया है कि भाई मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है और छोटी छोटी बातों पर घर से निकाल देता है। मेरी एज 21 साल है, मैं क्या करूं, बताओ प्लीज़। तो आपके पिता ने आपको घर से निकाल दिया है। अक्सर ऐसे कमेंट हमारे पास काफ़ी आते रहते हैं और काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे पिताजी हमें घर से निकालने की धमकी देते हैं। तो देखिए, अच्छाई बुराई सभी के अंदर होती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसका बच्चा परफेक्ट हो। परफेक्ट कोई नहीं होता है। अच्छाई बुराई सभी के अंदर होती हैं। तो इस तरह की धमकी देना, बच्चों को घर से निकाल देना, घर से निकालने की धमकी देना, ये बहुत गलत बात है। और जब एक पिता बच्चे को घर से निकाल रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया? बच्चे को कुछ भी कर सकता है, बच्चा आत्महत्या भी कर सकता है। तो बच्चे को घर से निकालना दो ही काम होते हैं, या वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है या भिखारी बन जाता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो वो तो घर से उसको भगा दिया जाएगा तो क्या होगा? या वो आत्महत्या कर लेगा या मेहनत करेगा, अपने दम पर जीना शुरू कर देगा और अलग हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। और जिस बच्चे की एज कम है, कमा नहीं सकता, 15 साल का है, 14 साल का है, उसको घर से निकाल दिया तो क्या होगा उसके साथ? काम तो वो कर नहीं पाएगा कहीं पर भी, या वो भिखारी बन जाएगा, या वो इधर उधर भटकना उसका शुरू हो जाएगा, भटकेगा, किसी के यहाँ गुलामी करेगा, कोई उसे यूज करेगा, या आत्महत्या भी कर सकता है। ज़्यादातर केसों में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो किसी की औलाद अच्छी निकले या बुरी निकले, ये पहले से तो इंसान तय करके आता नहीं है, पहले से उसने देखा नहीं होता है। जब तुम्हें अपने बच्चों से इतनी नफ़रत है और बच्चों को जब घर से निकालने की ऐसी नौबत कर रहे हैं, तुमने ठान लिया है कि बच्चों को घर से निकाल देना, तो फिर उनको पैदा क्यों किया? क्योंकि वो कहीं अंत से तो आए नहीं हैं, आपने ही उन्हें पैदा किया है, आपके शरीर में से ही वो निकले हैं, तो वो आपका हिस्सा है। तो घर पर जितना माँ बाप का घर पे अधिकार होता है, उतना अधिकार बच्चों का भी होता है। क्योंकि जितना हक माँ बाप का होता है घर पे, उतना बच्चों का भी होता है। बच्चा कहीं कोई किसी दूसरे के घर में थोड़ी ना रहना शुरू कर देगा। उसका कौन सा घर है? मान लीजिए माँ बाप का ही घर है, तो बच्चों का कहाँ है घर? उसे घर से निकाल ले हो। उसको पैदा क्यों किया? एक तो आपने जुल्म कर दिया, बहुत गलत कर दिया, बच्चा पैदा कर लिए, अब उनको घर से निकाल रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। देश की आबादी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोग बार क्या करते हैं, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर लेते हैं और फिर उनसे उम्मीद करते हैं, उम्मीद पूरी नहीं होती है तो भटकते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, घर से निकालते हैं उनको। तो ये गलती किसकी है? पहले जड़ पे जाओ ना, गलती किसकी है? आप चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे हिसाब से चले, ऐसे कैसे चल सकती है? अच्छे बुरे गुण सभी के अंदर होते हैं। मान लीजिए आपने गुस्से में, क्रोध में आकर अपने बच्चे से धमकी दे दी, घर से निकालने को बोल दिया। अब बच्चा घर से निकलने के बाद उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्या आपने उसके अंदर घुस के देख लिया कि ऐसा काम नहीं करेगा? कुछ भी कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कुछ भी हो गया फिर क्या करोगे आप? क्या कहोगे? कानून के सामने आप जाओगे तो क्या कहोगे? ये कहोगे कि मैंने मजाकों में कहा था, कि मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था। तो इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए।
और बच्चे को इस तरह से कंट्रोल हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। भाई आप अपनी ज़िंदगी देखो, बच्चे अपनी ज़िंदगी अपने आप देख लेगा, उसको जीना होगा तो अपने आप कमाएगा खाएगा। आप अपनी ज़िंदगी देखो, कमाओ खाओ। बच्चा अपनी ज़िंदगी जब वो छोटा है तो आप पे निर्भर है, बड़ा हो जाएगा तो खुद देखेगा अपना जीवन। आप कमाते हैं, आप अपना खर्चा कीजिए। बच्चा कमाने लायक हो जाएगा तो उसको बोल दो भाई अपना खर्चा खुद उठाओ, अपने आप उठाएगा वो खर्चा। पर ये घर से निकालने की धमकी देना, ये क्या है? ये तो गलत है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए माँ बाप को, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इस बात को दिल पे ले लेते हैं और वो कभी नहीं भूल पाते हैं और वो घर से निकल जाते हैं, हद से ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा में आकर वो कुछ भी कर जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों के माँ बाप घर से निकालने की धमकी देते क्यों हैं। वो कहीं ना कहीं बच्चे की कमज़ोरी देख लेते हैं। जब वो घर से निकालने की धमकी देते हैं तो बच्चा डर जाता है। वो सोचता है यार माँ बाप निकाल देंगे तो मैं कहाँ भड़कूँगा। इस वजह से वो डर जाता है, कंट्रोल में आ जाता है, फिर वो डरने लग जाता है, फिर वो वही करने लग जाता है जो माँ बाप कहते हैं। जिससे वो समझ जाते हैं कि ये इसकी कमज़ोरी है, तो बार बार वो उस कमज़ोरी पे वार करते हैं। जब बच्चा उनकी नहीं सुनता है या उनकी बात नहीं मानता है तो वो यही धमकी देना शुरू कर देते हैं कि मैं तुझे घर से निकालूंगा, ये वो है। तो वो फिर से डर जाता है बच्चा, तो वो एक कमज़ोरी पकड़ लेते हैं। तो अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदलो और आपको ऐसा दिखाना चाहिए माँ बाप को कि ये घर आपका ही नहीं, ये घर मेरा भी है। इस तरह से माँ बाप को दिखाना चाहिए। हम कहीं अलग से नहीं आए हैं, आपने ही पैदा किए हैं। एक तो आपने हमें पैदा किया है, सबसे बड़ी गलती तो यही की कि आपने हमें पैदा किया, फिर उसके बाद में आप हमें घर से निकालने की बात कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। तो माँ बाप को ऐसा दिखाओ कि जितना तुम्हारा अधिकार है इस घर पर, जितना ये तुम्हारा है उतना ही घर ये हमारा है। हम कहीं अंत से नहीं आए हैं, आपने ही हमें पैदा किया है, ये हमारा ही घर है, ऐसा दिखाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि माँ बाप घर से निकालने की जो धमकी देते हैं, सभी माँ बाप तो नहीं देते हैं, कुछ तो अच्छे हैं, समझदार हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, वो जानते हैं अच्छाई बुराई सभी के अंदर होती हैं, लेकिन वो बच्चों को समझाते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन बच्चों को इस तरह से घर से निकालने की धमकी कभी नहीं देते हैं। कुछ समझदार हैं, लेकिन जो धमकी देते हैं वो देते हैं जो किसी न किसी उनके अंदर हद से ज़्यादा स्वार्थ होता है, हद से ज़्यादा लालची होते हैं। और वो पैदा भी यही सोच के करते हैं कि मैं इनको पालूंगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर ये कमा कर लाएगा, मैं ऐश करूँगा, मौज लूँगा। इस तरह की उनकी सोच होती है। मेरे इतने बच्चे हैं, इतने पैसे कमा के लाएंगे तो मैं मज़े से ऐश करूँगा, ये सोच कर वो पैदा करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो उनसे उम्मीद वो पालते हैं वैसा नहीं होता है तो वो क्रोधित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा। फिर वो घर से निकालने की धमकी देते हैं। वो सोचते हैं तुम्हें पालने से क्या फ़ायदा है, तुम्हें रखने से क्या फ़ायदा है, तो इस तरह की धमकी देते हैं। तो ऐसे माँ बाप हद से ज़्यादा फ़ायदा देखते हैं और एक अपने बच्चे को इंसान न समझकर एक मशीन समझते हैं, एक वस्तु समझते हैं। उसी तरह उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, अपने अनुसार चलाते हैं। तो बच्चों को कंट्रोल करने का बिल्कुल अधिकार नहीं होता है। उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप अपने दम पर जीना सीखो, किस तरह से कमाया जाता है, उन्हें कमाना सिखाएं और अपने दम पर जीना सिखाएं, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। ऐसे माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए जब उनकी उम्र कमाने के लायक हो जाती है तब। लेकिन जब तक बच्चा कमाने के लायक नहीं होता है, उसकी उम्र नहीं होती है, तब तक माँ बाप का फ़र्ज़ होता है उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए और उनका भविष्य के बारे में सोचा जाए, उनकी अच्छी देखभाल की जाए और बच्चों को देखा जाए बच्चे की किस में रुचि है, क्या करना चाहता है बच्चा, किस में मन है, उसकी तरफ उसको बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे बच्चे के साथ बर्ताव करना चाहिए। तो कुछ माँ बाप क्या होता है, हद से ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। बच्चों से फ़ायदा मिल रहा है तो ठीक है, फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो वो लात मार देते हैं, घर से निकालने की धमकी देते हैं।
तो ये सब करना बहुत गलत है। तो आपके माँ बाप हद से ज़्यादा स्वार्थी हैं, तो आपको क्या करना है, वो कभी भी आपसे बिना स्वार्थ के प्यार नहीं करेंगे। ये उनकी स्वार्थी लोगों का ये स्वभाव होता है, नेचर होता है, उनकी प्रकृति होती है। वो किसी के समझाने से नहीं सुधरते हैं और वो उनकी एक आदत सी होती है, बिना स्वार्थ के वो कुछ काम नहीं करते हैं, किसी को भी नहीं पालते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप हैं, आपको 4 या 5 गाय लेकर बांध दी जाए और आपसे बोला जाए इनको पालो। अब वो गाय ऐसी हैं, नहीं तो वो दूध दे रही हैं और ना ही वो गाय बिकती हैं, और बस ऐसे ही पालना है, तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल नहीं पालेंगे। आप कहेंगे इनको पालने से क्या फ़ायदा, नहीं इनका दूध मिल सकता पीने को, ना इनको हम बेच सकते हैं, ना इनसे पैसा मिल सकता है, कुछ भी नहीं होगा, तो आप नहीं पालेंगे, गाय छोड़ देंगे। इंसान भाई तभी काम करता है जब उससे कोई फ़ायदा दिखता है, वो किसी को पालता है तभी पालता है जब कोई ना कोई उससे फ़ायदा दिखता है। जब फ़ायदा नहीं दिखता है तो वो उसे छोड़ देते हैं, लात मार के भगा देते हैं। तो ऐसे ही जो स्वार्थी माँ बाप होते हैं, उनको अपनी औलाद से कोई फ़ायदा दिखता है तब तो वो प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, फ़ायदा नहीं दिखता है तो ठोकर मार के बाहर निकाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, आप कमाने के लायक हैं, आपकी उम्र 21 साल हो गई है, तो आप कहीं ना कहीं अगर आप उनके साथ रहना चाहते हैं, घर पर रहना चाहते हैं, तो क्या करें, उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएं। जब उन्हें फ़ायदा पहुंचाएंगे, कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपसे प्यार करने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखाओ, उस गाय की तरह मत रहो जो ना दूध देती है ना उसको बेच सकते। आपको एक ज़रूरत बनना है ताकि माँ बाप को आपकी ज़रूरत रहे, आपके बिना उनका काम नहीं चल सके। ऐसा अपने आप को बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, अपने ऊपर माँ बाप को निर्भर कर लो ताकि वो आपसे प्रेम करें और आपको अच्छे से रख सकें। तो इसलिए एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि पिता अपनी गलती का एहसास कर लें, मेरे आगे झुक जाएं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा तभी हो सकता है, पहले अपने आप को ऐसा बनाओ। आप जब अपने आप को बहुत बड़ा आदमी बना लेते हैं या कुछ ऐसा कमाने लग जाते हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने लग जाते हैं, तब तो वो ऐसा कर सकते हैं। वरना आप अगर कुछ नहीं करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो अपनी गलती का एहसास कर लें, मेरे आगे झुक जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और पिता आपको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पिता सोच रहे हैं कि बेटा अपनी गलती को एहसास कर ले, मेरे आगे झुक जाए, और आप नहीं झुकेंगे तो ऐसे कैसे? ऐसे तो कभी काम नहीं चलने वाला है। एक दूसरे के आगे नहीं झुकेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे के प्रति क्रोध बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेंगी, नफ़रत बढ़ेगी, रिश्ता भूल जाएंगे, बाप बेटे का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरे के शत्रु बनते चले जाएंगे और हद से ज़्यादा एक दूसरे से असहज महसूस करेंगे, दिक्कत सी होगी, एक बेचैनी सी महसूस होने लग जाएगी। तो समझदारी इसी में है। अगर आप थोड़े कमज़ोरी की अवस्था में हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो उनके आगे झुक जाएं। झुकने के बाद उनसे माफ़ी मांगें। भला सा आपकी गलती नहीं है, फिर भी माँ बाप हैं, माँ बाप के आगे झुकना कोई गलत बात नहीं होती है। कुछ समय के लिए झुक जाएं। और वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी, करो मन की। तो इसलिए माँ बाप की सुनते जाओ और करो वही जो आपको अच्छा लगता है। वो कुछ बोलते हैं, हाँ हाँ बोलते जाओ, करो वही जो आपको अच्छा लगता है। तो इसलिए आप उनसे माफ़ी मांगें। कमाने के लायक है तो अगर आपको घर से निकाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर जाएं, पैसा इकट्ठा करें, कमाएं। कमाने के बाद आप अपने घर पर आ सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, बोल सकते हैं। और जो पैसा है, अपना पैसा अपने खाते में रखें, किसी और के खाते में ना डालें। वरना आप क्या करेंगे कि आपका जो पैसा होगा मेहनत का, अगर वो सारा पैसा घर वालों को दे देंगे तो फिर आपके साथ वही हिसाब फिर से होना शुरू हो जाएगा। आपको घर से भगाना शुरू कर देंगे, घर से निकाल देंगे आपको। तो इसलिए अपनी मेहनत का पैसा अपने पास रखें।
किसी भी इंसान की जब तक परिवार में इज्जत रहती है, जब तक उसके पास कुछ ना कुछ परिवार को देने के लिए है। जब तक पैसा है तब तक इज्जत है। जब पैसा नहीं होता है तो इंसान की कोई भी इज्जत नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखना। जब तक पैसा है तब तक कदर है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए अपना पैसा अपने खाते में रखें, अपने अकाउंट में डालें, किसी और के अकाउंट में ना डालें, और परिवार को थोड़ा थोड़ा करके पैसा दें। एक बार में सभी पैसा ना दें। अगर एक बार में सारा पैसा दे देंगे तो वो आपको फिर उनके कंट्रोल में हो जाएगा पैसा, फिर आप उनसे छीन नहीं सकते, लड़ाई भी नहीं कर सकते। लड़ाई करोगे, कुछ गलत सलत बोलोगे तो आसपास के लोग आपको ही बुरा बताएंगे। तो इसलिए अपना पैसा अपने पास रखें, थोड़ा थोड़ा करके दें, ताकि वो आप पे निर्भर रहें और आपसे प्यार मिलता रहे। तो जब तक आपकी शादी नहीं हो रही है तब तक वो ऐसे धमकी दे सकते हैं, देंगे, लेकिन आपकी शादी हो जाएगी फिर इस तरह से धमकी नहीं देंगे। तो इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप अपना पैसा कमा सकते हैं, अपने अकाउंट में डाल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और जब आपको लगता है आपके पिता से नहीं पटती है, उनसे बनी हुई नहीं रहती है, तो उनसे फालतू बोलना बंद कर दें। बस उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो, नज़रअंदाज करें, दूरी बना कर रखें। हमेशा दिल की दूरी, मानसिक दूरी बना कर रखें। ऐसा नहीं है कि कहीं आप अलग बसने लग गए, अलग घर बना लिया, ऐसा नहीं है। रहें पर इतना सिर पे ना चढ़ाएं कि लड़ाई हो, आपके पिता आपको निकालने की धमकी दें, गलत सलत बोलें, यहाँ तक नौबत ना आए। तो इसलिए दूरी बना कर रखें और नज़रअंदाज करते रहें, कम बात करें। जो इंसान आपसे अच्छे से बात करता है, मुस्कुरा के बात करता है, आपकी कदर करता है, उससे बोले बतलाएं, संबंध रखें। जो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा है उससे दूरी बना कर रखो थोड़ी। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे वो इंसान आपको परेशान करना बंद कर देगा, आपको घर से निकालने की धमकी देना बंद कर देगा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगा। लेकिन ये सब एकदम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि रातों रात में सब कुछ सही हो जाएगा। इसके लिए टाइम लगता है। जैसे मैंने बोला है वैसा ही करें, कोशिश करें। आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट धीरे धीरे सही आने लग जाएगा और आप पहले से खुश रहना शुरू कर देंगे। तो ध्यान रखें, अगर आप कमज़ोर हैं तो ऐसी अवस्था में झुकना सीखें। माँ बाप के आगे झुकना कोई गलत बात नहीं है। आप झुक जाएं और उनकी सेवा करना शुरू कर दें। उनकी सेवा करना शुरू कर दें। जब आप सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिक वो भी उन्हें आपके प्रति जो गुस्सा है, उनकी गुस्सा ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि प्यार बांटने से ही प्यार मिलता है। जब आप किसी को माफ़ कर देंगे तो वो भी इंसान ऑटोमेटिक आपको माफ़ कर देता है। तो माफ़ करें और झुकना सीखें। और माँ बाप के आगे झुकना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है तो उनको माफ़ कर दें, उसी तरह नज़रअंदाज कर दें जिस तरह हम कहीं जाते हैं और अचानक से कहीं से अगर कोई ईंट निकल कर कहीं लग जाती है, कंधे में लग जाती है या कहीं लग जाती है, ज़ख्म हो जाता है, तो क्या करते हैं हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं कि डंडा उठाया और उस ईंट को पीटने लग गए कि तूने मुझे चोट क्यों मारी, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तू मेरे ऊपर क्यों गिरी, किसी और के ऊपर नहीं गिर सकती थी। क्या इस तरह से कोई ईंट से बोलता है कि तू मेरे कंधे पे क्यों गिरी, मेरे चोट क्यों मार दी, अब मैं कैसे ठीक होऊंगा? क्या इस तरह से ईंट से किसी ने किसी को बोलते हुए देखा है? नहीं बोलते देखा है, नज़रअंदाज कर देते हैं। हम कुछ नहीं करते, हमें पता है भाई ये तो होना था, वो हो गया। तो ऐसे ही अगर आपके पिता ने कुछ गलत किया है तो नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ें। ध्यान रखें दोबारा ऐसा ना हो। और उनसे जब वो आपको माफ़ कर देते हैं तो दोबारा फिर से इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए कि फिर से वो सिर पे चढ़ जाएं और गलत सलत धमकी दें, घर से निकालने की वो धमकी दें। तो दूरी बनाएं, इस बात को ध्यान रखें। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ कितनी भी प्यारी हो, कितनी भी अच्छी हो,
अगर वो हर समय आँखों के सामने रहती है तो वो चीज़ कुछ समय के बाद बहुत बुरी लगने लगती है। कोई भी इंसान सही, हमें वो कितना भी प्यारा हो, अगर वो हर समय साथ रहता है तो वो ऑटोमेटिक उससे जो आकर्षण है वो ख़त्म होने लगता है। वो उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो दिखाई देना बंद हो जाती हैं, जो अवगुण हैं, दोष हैं, वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऐसे ही जब वही इंसान हर समय आँखों के सामने रहता है तो वो उससे मन भर जाता है। जैसे कि एक प्रेमी और प्रेमिका के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी लड़का जब किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और जब उनकी शादी हो जाती है तो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक साथ रहते हैं तो ऊब जाते हैं, फिर वो शादी से पहले बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें करते हैं, कल्पनाओं में खोए हुए रहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कुछ भी कर जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूं। जब शादी हो जाती है तो उनका मन भर जाता है, क्यों? फिर तो पत्नी हर समय साथ रहती है। तो ऐसे ही जो इंसान हर समय आँखों के सामने रहता है तो उससे मन बहुत जल्दी उब जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने माँ बाप की नज़रों में हर समय नहीं रहना है, कभी कभी गायब होना है और दूरी भी बनानी है। और ऐसा नहीं है कि हद से ज़्यादा दूरी बना ली, आपको पास आना है, पीछे हटना है, पास आना है, कभी गायब होना है, कभी दिखाई देना है। इस तरह का एक अपने अंदर व्यवहार उतारना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ जब कम होती है तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। जैसे परिवार में आपने देखा होगा, जैसे 4-5 बहनें होती हैं, एक भाई होता है तो माँ बाप उस एक भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं, जो 4-5 बहनें हैं उनसे कम प्यार करते हैं। ऐसे ही किसी के घर में अगर 4-5 भाई हैं और एक बहन है तो माँ बाप का ध्यान उस एक बहन पर रहता है, उसको ज़्यादा प्यार देते हैं। जो 4-5 लड़का हैं उन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे ही कोई चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो लोग उससे ऊब जाते हैं। बाज़ार में भी आपने देखा होगा, जो सब्ज़ी ज़्यादा दिखाई देती है, ज़्यादा रहती है, तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण कम हो जाता है, वो सस्ती बिकना शुरू हो जाती है। जो कम दिखाई देती है वो चीज़ महंगी बिकती है। तो आपको करना यही है, समय के अनुसार चलना है। जब लगे कि हाँ सामने वाला इंसान हमसे ऊब रहा है, बात करते करते उसका मन भर चुका है, तो उससे फिर दूरी बना लो, हट जाओ, कुछ समय के लिए दूर रहने लग जाओ। जब लगे कि हाँ उससे अब बहुत याद आ रही है, अब उससे थोड़ी बेचैनी हो रही है, अब उसे जो कमियां हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं, अब अच्छाइयाँ दिखाई देने लग गई हैं, तो उसके पास आ जाओ। ऐसे ही अगर आप अपने पिता से कुछ समय के लिए दूर रहने लगेंगे तो क्या होगा, जो आपके पिता की गुस्सा है वो धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी और आपकी जो गलती है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक दूर होने लगेगी। आपके लिए प्रेम आना शुरू हो जाएगा उनके अंदर और आपकी याद आने लग जाएगी और आपको भी अपने पिता की याद आने लग जाएगी। इससे क्या होगा, नफ़रत ख़त्म हो जाएगी और एक दूसरे के अच्छे खासे जो अच्छाइयाँ हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिस इंसान के साथ हम ज़्यादा रहते हैं, हर समय उसके साथ रहते हैं, तो अच्छाइयाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, बुराइयों पर नज़र जाती है, बुराई दिखना शुरू हो जाती हैं। वही इंसान जब दूर हट जाता है, दूर रहने लगता है, तो उसकी बुराइयाँ ख़त्म होने लगती हैं, अच्छाइयों पर नज़र जाती है। तो कभी पास आना है, कभी दूर हटना है, ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा कर जाएंगे तो ज़िंदगी जीना आप सीख जाएंगे, परेशानी आपके ऊपर कभी नहीं आएगी और आप हर समय खुश रहना सीख जाएंगे, ज़िंदगी को जीना सीख जाएंगे। तो हम आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे और जहाँ झुकने की जगह है वहाँ झुकें, और जहाँ लंबे समय तक झुकना पड़े, सालों महीना तक झुकना पड़े, वहाँ झुकना बिल्कुल गलत है। झुकने से इंसान कमज़ोर हो जाता है। बर्दाश्त करने से, बार बार कि कोई इंसान गलत कर रहा है उसकी बार बार बर्दाश्त करते रहो, तो इससे क्या होता है, इंसान अंदर से कमज़ोर हो जाता है। ये सब बातें मैंने और वीडियो में समझाई हैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि
आप हमारी और वीडियो देखने की कोशिश करें। आप और वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा और आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर हटने लगेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें और आपकी समस्या ऑटोमेटिक दूर होने लग जाएगी। आपकी चेतना और समझ बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच।